नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक बार फिर से एक पत्नी ने अपने रिश्तों की मर्यादा को लांघा और एक बार फिर से एक परिवार बिखर गया, एक परिवार बर्बाद हो गया, दो बच्चे अनाथ हो गए। बस वजह क्या थी कि पत्नी 1 साल के अवैध संबंधों के लिए 16 साल के शादी के रिश्तों की बलि दे दी। पत्नी देवर के प्यार में इस कदर दीवानी हुई कि इसे ना अपने 2 बच्चे दिखे, ना अपने 16 साल की गृहस्थी दिखी। बस दिख रहा था शरीर का सुख, देवर की मीठी मीठी बातें और लुभा देने वाली लच्छेदार कहें तारीफें। देवर के प्यार में दीवानी पत्नी ने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। देवर को हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए, इस बार पति वापस नहीं आना चाहिए और देवर ने वही किया। पति अपनी रिश्तेदारी में 4 फरवरी को गया था। 6 फरवरी को उसका देवर, चूंकि भाई जैसा था, चाचा के लड़का था, वो कहता है आओ भैया पार्टी करने चलते हैं। पार्टी के बहाने लेकर जाता है और अपने दोस्त के साथ पहले भाई को खूब शराब पिलाकर धुत कर देता है। इसके बाद जब भाई शराब के नशे में धुत होता है, कहता है कि मैं घर जा रहा हूं, तो कहता हाँ भैया आज तुमको घर ही पहुंचा। जैसे ही भाई उठता है, उसके गले में मफलर जो था, उसी मफलर से छोटा भाई गला कस देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। उसकी लाश को फेंक देता है नदी के किनारे झाड़ियों में और फिर भाभी को फोन करता है कि भाभी तुमने जो कहा मैंने वो काम कर दिया, तुम्हारा जो चाहती थी वो मैंने पूरा कर दिया, अब तो तुम मुझे खूब प्यार करोगी। इस खुलासे का, इस हत्याकांड के खुलासे में पुलिस को काफी समय लगा, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इस पूरे हत्याकांड का खुलासा जब किया तो सब चौंक के रह गए। किसी को यकीन नहीं था कि पति की लाश पर जो पत्नी खूब रो रही थी, पति के लापता होने पर दहाड़े मार मार कर सबसे दुहाई कर रही थी, कह रही थी हमारे पति को ढूंढ लो, मदद किया, गुहार लगा रही थी कि हमारे पति को खोज कर ला दो। असल में उसी पत्नी ने पूरी हत्या की साजिश रची। अब जब सच सामने आया है तब हैरान है और अब इसके चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं दिख रहा है। जब पति लापता था, गायब था, तब इसके चेहरे पर अफसोस, पछतावा सब दिख रहा था, लेकिन अब जब पकड़ी गई, अब इसका जब भेद खुल गया, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब सब ठीक है। इस खुलासा को पुलिस ने कहें 6 फरवरी को इसकी लाश मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत, कई दिन लग गए। 9 तारीख को परिवार के लोग जब पुलिस के पास पहुंचे तब उन्हें यह पता चला कि हाँ, ये जो डेड बॉडी है पहले किसकी है। पहले तो पुलिस को पता ही नहीं था ये डेड बॉडी किसकी है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को डेड बॉडी के बारे में पता चला, तब कहीं जाकर पुलिस ने इस केस का जब तफसील से पूरा खुलासा किया, तब सच सामने आ गया कि आखिर ये पूरा जो है ये माजरा क्या है और किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये घटना जो है यूपी के झांसी जिले की है, लेकिन इसके तार जो हैं हम आपको बता दें मध्य प्रदेश के दतिया जिले से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हत्या की गई थी मध्य प्रदेश में। रहने वाले ये झांसी के थे। ये पति जो है अपनी रिश्तेदारी में 4 फरवरी को ग्वालियर गया था और 6 फरवरी को फिर पत्नी और देवर ने मिलकर पूरी साजिश रची और इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे दिया। पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं पूरी तरीके से, जिससे आपको पूरी खबर समझ में आती है और आप हमारे काम से खुश हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद दी है। आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इससे कोई ज़्यादा कमाई नहीं होती। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हमको चैनल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं और हम आपके आभारी रहेंगे। साथ में आप अपना मैसेज भी भेज सकते हैं, उस मैसेज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं कि पूरी खबर असल में है क्या। यूपी का झांसी जिला, झांसी जिले में जो कहें
हंसराज वर्मा 37 साल की उम्र है। हंसराज वर्मा की तस्वीर आप देख रहे होंगे, उस पर नाम लिखा है। ये झांसी जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा गांव के रहने वाले थे। हंसराज की शादी 16 साल पहले बबीता से हुई थी। बड़े धूमधाम के साथ, बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई थी। शादी के धीरे धीरे करते हुए 16 साल गुजर रहे थे। इस दौरान दोनों के 2 बच्चे हुए और बच्चे भी खूब प्यारे से, दोनों अपने बच्चों को खूब प्यार करते थे, दुलार करते थे, मानते थे। और किसी तरह से कहें, एक तरीके से इन दोनों की गाड़ी जो है, गृहस्थी की गाड़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। मतलब पति पत्नी के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, दिक्कत बस एक चीज की थी कि हंसराज की कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी। दरअसल हंसराज जो है पुराना तेल खरीदना और फरोख्त का काम उसका था, खरीदना और बेचना। पुराना तेल होता है, उसको खरीदता था और बेचता था। अब इसमें उतनी ज्यादा कुछ कमाई होती नहीं थी, फिर भी किसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था। 16 साल हो चुके थे, आप समझ सकते हैं 16 साल पति पत्नी का रिश्ता और बच्चों को पालते हुए चले आना कोई आसान काम नहीं होता, फिर भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि हंसराज के ताऊ जो हैं, यानी चाचा जो थे, वो ग्वालियर में रहते। 1 साल पहले होली के मौके पर हंसराज के परिवार में कार्यक्रम था। इस दौरान हंसराज के ताऊ जो हैं और उनका बेटा हेमंत जो है, शादी, चूंकि होली का कार्यक्रम था, होली के दौरान था, तो इनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, तो चाचा और वो चाचा का लड़का हेमंत यहां पर आए। यहां पर हेमंत की पहली बार अपनी भाभी बबीता से मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत हुई। दोनों को पता नहीं क्या बातचीत एक दूसरे को इतनी अच्छी लग रही कि दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। मोबाइल नंबर लिए तो बातचीत शुरू हो गई तो बातचीत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इस दौरान चूंकि हेमंत को घर के करीब आना था। अब घर के करीब आने का क्या तरीका था कि किसी तरह से वो हंसराज से ज्यादा दोस्ती कर ले। अब हंसराज की दोस्ती बढ़ाने लगा, तो हंसराज के साथ कभी अक्सर वो बीच बीच में हंसराज के घर आने लगा। यहाँ आता तो शराब पार्टी कराना और कहते हैं खाना पीना में कुछ अच्छा ना कुछ अच्छा लेके आना, क्योंकि जो हेमंत था वो किसी पॉलीथीन फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर था, अच्छा कमाता था, अच्छी कमाई होती थी, तो ये इनकी आर्थिक तौर पर भी मदद करने लगा, जिससे एक तरीके से कहें वो इनके घर के करीब आने लगा। हेमंत चूंकि चचेरा भाई था, तो हंसराज को लगता था चलो भाई है, ये छोटा भाई है, मदद कर रहा क्या है, और उसको भी अच्छा लगता है कि चलो हमारा भाई ये मदद कर रहा है, बढ़िया है। जब भी कभी पैसे की हंसराज को ज़रूरत होती, हंसराज मांग लेता, ना भी ज़रूरत होती तो वो घर घूमने फिरने आता, अरे लो भैया रख लो, आपको खर्चा ज़रूर है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, सब परिवार है, खर्चा है तो ज़रूरत पड़ती है, कमाई उतनी नहीं है। इस तरह करके चाहे अनचाहे तरीके से वो पैसे देकर, एक तरीके से पैसे देकर वो हंसराज को अपने एहसान तले इतना दबा देना चाहता था कि जब कभी भी घर आए तो हंसराज चाह कर भी उसको टोका टाकी ना कर सके। इस तरह से उसने अपना जाल बिछाया। वहीं हेमंत के पैसों से कहें बबीता प्रभावित हो गई। बबीता को भी जब कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो वो खट से दे देता, अरे लो भाभी खरीद लो, इस तरह से करता था। धीरे धीरे बबीता हेमंत पर फिदा होने लगी और धीरे धीरे उनके बीच का जो कहें देवर भाभी वाला रिश्ता था वो साइड होता चला गया और वे प्रेमी प्रेमिका बन गए। अब होने ये लगा कि हंसराज जब घर के बाहर होता था तब हेमंत घर के अंदर होता था। अब हंसराज हेमंत के एहसान तलो इतना दबा हुआ था क्योंकि उस तरह से पैसों से उसने मदद कर रखी थी। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा किसी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैसे का कर्ज ऐसा होता है कि आप चाह कर भी दूसरे शख्स को बोल नहीं पाते हो, क्योंकि उसने आपको एहसानों तले दबा रखा है, आपकी मदद कर रखी है, तो आप बोलना चाहते हो लेकिन नहीं बोल सकते क्योंकि आपने उससे पैसा लेकर। आपको पता है कि अगर हम कुछ कहेंगे तुरंत ये कह देगा लाओ पैसा दो, पैसा आपके पास है नहीं। तो इस तरह से हेमंत ने अपना जाल बचाकर हेमंत को हंसराज को फंसा लिया, भाभी को लुभा लिया। भाभी इसके प्यार में पड़ गई। अब हंसराज काम पर जाता, ये आ जाता यहाँ पर आता, पार्टी आर्टी होती, भाभी से बातचीत होती। हंसराज आता तो हंसराज को भी कोई दिक्कत नहीं महसूस होती, उसको लगता है ठीक है भाई, आता है जैसे पहले आता था वैसे ही आता है। पार्टी हंसराज को शराब मिल जाती थी, पैसा मिल जाता था, उसको भी खुश हो जाता था एक तरीके से कहें। तो इसी तरह से चलता रहा और धीरे धीरे दोनों का प्यार गहराता चला। जब दोनों के प्यार की सीमाएं सब कुछ पार कर चुकी थी, सारे
जो मर्यादा होती है, जो कहें पत्नी का धर्म होता है, बबीता वो सब भूल चुकी थी। महज 1 साल हुआ था। 1 साल पहले होली का कार्यक्रम के दौरान जो है ये आया था हेमंत, और 1 साल के अंदर में इसने बबीता का दिल इस तरह से जीत लिया कि बबीता को अब 16 साल के अपना शादी वाला रिश्ता जो है कांटों भरा ताज लगने लगा। उसे लगने लगा कि इस रिश्ते से किसी तरह से मुक्ति मिल जाए तो मुझे अच्छा हो जाए। वहीं बताते हैं कि चूंकि शायद कितना भी करो कुछ ना कुछ तो पति को भनक लगी जाती, लिहाजा कुछ शायद शक हो गया था हंसराज को कि ये हेमंत कुछ ज्यादा ही आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा बताते हैं कि जब भी हंसराज शराब पीकर आता तो वो बबीता के साथ थोड़ा मारपीट करता, थोड़ा सख्त रवैया करता। तो बबीता को ये लगने लगा था कि इसे हमारे प्यार पर शक हो गया। और दूसरी बात, अब बबीता जो है हंसराज की ये शराब पी के आने, ताना मारने, मारपीट से जो है उसका कहना था कि हम तंग आ चुके थे, लिहाजा अब हम हंसराज के साथ रहना नहीं चाहते थे और अपने प्रेमी को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते थे। अब ये था कि जब तक तो वो जिंदा है तब तक तो ऐसा करना संभव नहीं है, लिहाजा रास्ता क्या है कि हंसराज को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। 4 फरवरी को, चूंकि इनके ग्वालियर, जैसा हमने बताया कि हंसराज का ताऊ ग्वालियर में रहते हैं और हंसराज की बुआ भी जो है वो ग्वालियर में रहती थी। 4 फरवरी को जो ग्वालियर में बुआ है उनके यहाँ कोई बर्थडे का कार्यक्रम था, हंसराज को वहां जाना था। हंसराज 4 तारीख को अपने घर से बुआ के यहाँ बर्थडे कार्यक्रम में निकल जाता है। बबीता यहाँ गांव में ही रहती है। बबीता इस दौरान जो है हेमंत को फोन करती है कि पति आज ग्वालियर आए हैं, इस बार ग्वालियर से ये वापस झांसी नहीं आने चाहिए, कुछ भी करो, कैसे भी करो, अब हमें इसके साथ नहीं रहना, ये मुझे मारता है, पीटता है, शराब पी के आता है, तो मुझे लगता है इसको हमारे रिश्ते के बारे में शक हो गया, तो ये मुझे बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है, अब मैं इसकी मार नहीं सह सकती, लिहाजा तुम कुछ भी करो, इस बार ये ग्वालियर से वापस नहीं आना चाहिए। हेमंत को सिग्नल मिल चुका था भाभी की तरफ से क्या करना है कि तुम्हें अगर मुझे पाना है तो फिर भाई को ठिकाने लगाना है। लिहाजा हेमंत भी, चूंकि बुआ के यहाँ कार्यक्रम था तो जाहिर सी बात इसको भी जाना था, हेमंत भी वहां अपने एक दोस्त के साथ बताते हैं पहुंच जाता है। यहाँ पर दोनों पार्टी में, बर्थडे पार्टी में शामिल होते हैं। इसके बाद फिर से वही, चूंकि हेमंत पर भरोसा हंसराज करता ही था, लिहाजा हेमंत ने कहा चलो अब भैया तुम ग्वालियर आए हो, आज तुमको थोड़ा ग्वालियर में पार्टी वार्टी कराते हैं, चलो। तो हंसराज कहने लगा नहीं यार हमको रात में घर निकलना है, ऐसा कहा नहीं चलो पार्टी वार्टी करो, उसके बाद घर तुमको हम छोड़ देंगे, हमारा दोस्त है, हम दोनों बाइक से तुमको घर छोड़ देंगे, चिंता मत करो। तो अब शराब का जिसको चस्का हो तो उसकी जबान तो लपलपा ही जाती है कि शराब मिल रही। तो हंसराज भी हेमंत की बातों में आ गया और वो शराब पीने के लिए चल दिया। बताते हैं कि हाँ 4 तारीख रात में जो है हेमंत हाँ हाँ यहाँ पर गोराघाट थाना क्षेत्र है, यहाँ पर ये इसको लेकर गया और इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। हेमंत, हंसराज जो है गायब हो जाता है, हेमंत अपने घर। इधर जो है घर वाले जब 4 तारीख की रात निकला या पता चला कि भाई बुआ से बातचीत हुई तो बोले हाँ निकल चुके हैं। अब 5 की सुबह हो गई, दोपहर हो गई, नहीं पहुंचे। घर में ढूंढुआ पड़ जाता है, परिजनों से पूछताछ शुरू होती है। बुआ के घर फोन मिलाया जाता है तो पता चला कि हेमंत के साथ निकले गए। हेमंत से पूछा जाता है तो कहता है हमने तो उनको रास्ते में छोड़ दिया था, उसके बाद वो चले गए थे। अब सब हैरान कि आखिर हेमंत गए तो कहाँ। भाव जो पत्नी थी वो अपना ड्रामा शुरू करती, रोना पीटना शुरू कर देती कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा, पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ नहीं हो गया। इस तरह से पूरा दिन रोना धोना रही। वहीं परिवार के जो लोग थे वो सब भी परेशान कहाँ हैं। इस दौरान बताते हैं परिवार के लोग ढूंढते ढांढते किसी दिन पहले आसपास ढूंढते रहे कि हाँ कुछ पता चल जाए, कहीं से कोई खबर मिले, लेकिन जब कुछ खबर नहीं मिली तो वो ग्वालियर भी पहुंचते हैं। जिस रास्ते से आना जाना मेन होता था उस रास्ते में जो जो थाना वगैरह पड़ते थे उन थानों में पूछते हुए 9 तारीख को बताते हैं, 9 फरवरी को जो है हंसराज के परिवार के लोग जो है ये गोराघाट थाना पहुंचते हैं। गोराघाट थाना पहुंचते हैं तो यहाँ पर बताते हैं कि हमारा जो बेटा था, पिता लोग पहुंचते हैं, वो भैया ये 4 तारीख को ग्वालियर से निकला था लेकिन घर नहीं पहुंचा। अब हम सब जगह पता कर रहे हैं क्या यहाँ पर कुछ उसकी जानकारी। तो गोराघाट थाना पुलिस ने बताया कि दरअसल 6 तारीख को हमको
ये हाईवे के किनारे सिंधु नदी पुल है। इस सिंधु नदी पुल के पास कुछ लोगों को झाड़ियों में एक युवक की लाश मिली थी। लाश को हमने पुलिस ने लोगों ने हमको सूचना दी, हम पहुंचे, हमने उसको कब्जे में किया, पोस्टमार्टम किया गया। तो पोस्टमार्टम में गला घोटकर हत्या की बात सामने आई थी, लेकिन हमने शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जब कोई शिनाख्त नहीं हो पाई तो हमने उस लाश को जो है दफना दिया। फोटो वोटो पुलिस खींच, जब इस तरह के मामले होते जहां पर लाश की पहचान नहीं हो पाती तो पुलिस फोटो खींच कर रख लेती, ताकि बाई चांस कभी खुलासा हो तो परिजन खुला सके। जब परिजनों को फोटो दिखाई गई तो परिजन बिलक बिलक कर रोने लगे। उन्होंने कहा ये तो हमारे बेटा हंसराज है। इसके बाद पुलिस बॉडी निकालती है, दफनाई गई बॉडी को निकलवाती है, परिजनों को सौंपती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती कि भाई इसमें तो ये दिखा रहा है कि आपके बेटे की हत्या की गई है, गला घोंटकर हत्या की गई। अब पत्नी उस दौरान वहां भी मौजूद थी, वो भी खूब रोना धोना शुरू करती रहती उसी दौरान पूरा, कि बताओ हमारे पति के भला किससे क्या दुश्मनी, कैसे हमारे पति को मार डाले, इस तरह से वो करती रही अपना ड्रामा। पुलिस सब पूरे मामले की फिर जांच, क्योंकि अब मामला परिवार का आ चुका था, परिवार ने लिखित में शिकायत दी कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के हत्यारों को पकड़ा जाए। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर। सबसे पहले पुलिस जो है हंसराज के मोबाइल की कॉल डिटेल सीडीआर रिपोर्ट निकलवाती है कि वो किससे किससे बात करता था, जब हत्या वाले दिन उसकी कहां कहां लोकेशन थी, ये सब निकाला जाता है। वहीं पता चलता है घर वालों से जब पूछताछ होती है तो पता चलता है जो ताऊ का लड़का है हेमंत, उनके साथ वहां बर्थडे पार्टी से ये निकले थे और ताऊ के लड़के ने बताया था कि हमने फला जगह पे छोड़ दिया, इसके बाद वो अपने चले गए। उसको बुलाया गया, उसके दोस्त को बुलाया गया, उससे भी पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा भाई हम तो यहाँ तक छोड़े थे और इसके बाद इनका क्या हुआ हमें नहीं पता। फिर पुलिस को चूंकि थोड़ा सा मामला जबकि हत्या का होता है तो सबसे पहले करीबियों पर शक होता है, तो पुलिस ने हेमंत की भी कॉल डिटेल निकलवाई। इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चल जाता है कि हत्या का समय क्या। तो पुलिस ने यह देखा कि जो हत्या का समय है उस दौरान जो है हेमंत के फोन से किसी और को नहीं, हंसराज की पत्नी को फोन गया। पुलिस को यह मामला संदेह लगा कि जिस टाइम हत्या का समय आ रहा उसी टाइम जो है फोन जो है वो हेमंत की पत्नी, हेमंत ने हंसराज की पत्नी अपनी भाभी को क्यों किया। इसके बाद पुरानी कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला यहाँ तो भाई हेमंत की मतलब हंसराज की पत्नी से लंबी लंबी बातचीत का रिकॉर्ड है। दिन में घंटों घंटों दोनों के बीच बातचीत होती थी और यह भी पता चला कि हेमंत जो है अक्सर जो है हंसराज के घर आता था और 4-4 5-5 दिन रुकता भी था। इससे पुलिस को मामला गहरा गया। यहाँ पर जब बबीता जो हंसराज की पत्नी थी उसकी भी कॉल डिटेल वगैरह निकाली गई तो उससे भी यही पता चला कि दोनों तरफ से एक दूसरे को खूब फोन होते थे और जिस दिन हत्या हुई हंसराज की उस दिन भी दोनों तरफ से एक दूसरे को कई बार कॉल किया गया। लिहाजा पुलिस को समझते देने लगी कि पूरा मामला जो पूरा गेम है वो देवर भाभी ने ही बुना है। इसके बाद देवर भाभी को बुलाकर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट। पता चला कि भाभी ने इशारा दिया था और देवर ने काम तमाम किया था, क्योंकि भाभी देवर अवैध संबंधों में थे। दोनों चाहते थे कि अब वो एक दूसरे से अलग न रहें, पति पत्नी बन के तरह रहें, लेकिन जब तक हंसराज जिंदा है ये संभव हो नहीं सकता था। लिहाजा हंसराज को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश जो है भाभी ने रची और उसको अंजाम दिया देवर हेमंत। पुलिस ने हेमंत का साथ देने वाले उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछा गया क्यों ऐसा किया तो बबीता ने यही कहा कि दरअसल हमारा पति शराब के नशे में पीकर हमें बहुत मारता पीटता था, प्रताड़ित करता था। उसे शक हो गया था कि हमारा ऐसा ऐसा कुछ है, इस वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा मारता था और अब उसकी मारपीट से मैं तंग आ गई थी। दूसरी बात, क्योंकि अब हम हेमंत से प्यार करते थे, उसी के साथ रहना चाहते थे, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे। अब हम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब किया। हेमंत से पूछा गया तुमने क्यों किया, क्या तुम्हें नहीं लगा कि ये तुम्हारा भाई है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हेमंत इस बात पर तो कुछ नहीं बोला। उसका कहना था कि भाभी ने हमसे कहा कि ये वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम भाभी के प्यार में दीवाने थे, तो जो भाभी ने कहा वो हमने कर दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा हम आपको वो भी सुना देते हैं। जिसकी पहचान 9 तारीख को हंसराज वर्मा निवासी नारोल झांसी के रूप में हुई थी। थाने गोराखट थाने पे मर कायम कर जांच में लिया गया।
जांच के दौरान पीएम कराया गया तथा परिजनों के कथन लिए गए। पीएम के बाद ये क्लियर हुआ कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। इसी आधार पर हत्या का प्रकरण कायम कर उनके परिजनों के विशेष रूप से कथन लिए गए। तकनीकी जो भी साक्ष्य थे वो निकाले गए, मोबाइल्स वगैरह का सारा रिकॉर्ड देखा गया। तो ये क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसका ताऊ का लड़का है हेमंत। वो मृतक की वाइफ से बात करता था तथा मृतक के घर 5-5, 6-6 दिन झांसी जाके रुकता था, जबकि आरोपी ग्वालियर का 4 शहर का नाका का रहने वाला है। उस दिन का भी उनका मूवमेंट देखा गया तो घटना के स्थल के आसपास आया। इसी आधार पर फिर मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो सारा प्रकरण खुल के सामने आया, जिसमें मृतक जो था उसकी पत्नी लगातार हेमंत से बोलती थी कि ये शराब पी के मुझे मारपीट करता और हमारे तुम्हारे रिश्ते का इसको शक हो गया है, तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए रास्ते से। तो इसी आधार पर 6 तारीख को ग्वालियर, चूँकि ये 4 तारीख को ग्वालियर गया था मृतक अपने फूफा जी के यहाँ जो बर्थडे पार्टी थी उसमें 5वीं उम्र के, 6 को ये उसको सारा पिला के साथ में लाया और गोराघाट क्षेत्र में इसकी जो मफलर होता है उससे गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसका साथ इसका एक दोस्त और था अनिल खटीक करके, उसने भी दिया था। इस प्रकार सारे प्रकरण का खुलासा हुआ। इस प्रकार हत्या की गई है तथा प्रकरण में जो मोटरसाइकिल थी वो भी जब्त की गई है। मोबाइल आदि जो अन्य तकनीकी साक्ष्य थे वो भी जब्त किए गए, मेमो लिए गए हैं और तीनों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है। पुलिस ने अब इन सबको गिरफ्तार कर लिया है। 2 बच्चे जो हैं वो अब किसके सहारे रह गए, इसकी चिंता बबीता ने नहीं की। बबीता ने ये नहीं सोचा कि उसका अगर ये राज खुलेगा तो सबसे ज़्यादा सजा उसके बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना, जिस्म की भूख, हवस ये जब आपके तन बदन में बस जाते हैं ना तो आप अपनों का ही अच्छा बुरा भूल जाते हैं। यही हाल बबीता का था। उसे बस अपना देवर दिख रहा था, उसे अपना सुख दिख रहा था। उसे ये नहीं दिख रहा था कि उसके मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका सहारा उसका, जो अपने पिता को ही सब कुछ मानते हैं। कम कमाता था या कुछ भी करता था लेकिन पिता उनके लिए बहुत कुछ था। पिता को तुमने मार दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा जब ये राज खुलेगा तो तुमको भी सजा भुगतनी पड़ेगी और फिर इन बच्चों को कौन देखेगा, ये बच्चे किसके सहारे रहेंगे ना। सिर्फ अपना सुख दिख रहा था, अपनी चिंता दिख रही थी कि हमको अब इसके साथ नहीं रहना, हमको हेमंत के साथ रहना है। हेमंत हमको बहुत प्यार करता है, हेमंत हमारा बड़ा ख्याल रखता है, हेमंत हमारी बड़ी तारीफ करता है। बस इसी लच्छेदार बातों में फंसी रह गई और फंस गई। अब सब बर्बाद। जेल की जिंदगी मिलेगी, जेल की जिंदगी काटी। और देखिए प्यार कितना दुखदाई होता है। प्यार हमेशा सुखदाई नहीं होता है, सुख ही नहीं देता है। प्यार के साथ दुख भी आता है और ऐसा दुख कि जो जिंदगी बदल देता है, जैसा कि यहाँ पर है। हेमंत की भी जिंदगी बदल गई और बबीता की भी जिंदगी बदल गई। अब जेल की सलाखों में इन्हें समझ में आएगा कि अवैध संबंधों का जो कहें सजा होती है वो कितनी खतरनाक। जेल की जिंदगी अपने आप में नरक से कम नहीं होती। अब पता चलेगा। बहरहाल दोनों बच्चे अब परेशान हैं, पिता है नहीं, माँ जेल में है। अब वो किसके सहारे रहें, कैसे रहें। इस मामले में जो हेमंत का दोस्त अनिल खटीक, उसने भी इस पूरे मामले में उसका साथ दिया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।